ऑलराइट, सो नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम पारितोष शर्मा है। आई एम द फाउंडर ऑफ शून्य एआई और आज मेरे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट क्लास 11th की स्टूडेंट हैं। ये नई दिल्ली से हैं, यानी न्यू दिल्ली से हैं। यंशिका इनका नाम है और क्लास 11th की स्टूडेंट तो हैं। ये एक्चुअली मेरे एआई फाउंडेशन कोर्स की भी स्टूडेंट है एंड शी इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब मैं आज इनके साथ ये पॉडकास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जब कोई भी मेरी क्लास करती हैं, वो क्लास करने के बाद जब ये क्वेश्चंस लिखकर मुझे ईमेल करती है ना, पहले तो मुझे विश्वास नहीं होता कि यार ये क्लास 11th में है। क्योंकि क्लास 11th के ऑफ कोर्स जनरली आजकल के बच्चे वैसे बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन जब मैं क्लास 11th में था आई एम श्योर मैं तो इतना स्मार्ट नहीं था, राइट। और इनके क्वेश्चंस बहुत ही इनक्रेडिबल, बड़े शार्प क्वेश्चंस होते हैं, वेरी फोकस्ड, वेरी शार्प। तो मैं एक्चुअली देखना चाहता था कि कि इतना दिमाग आया कहाँ से। आई वांटेड टू रियली ट्रैक हर एंड गेट हर कॉन्टेक्स्ट। तो आज आप इनकी कहानी सुनेंगे, इनके बारे में जानेंगे। इससे पहले कि मैं ये पॉडकास्ट शुरू करूं और यंशिका को स्टेज दूं, आप सब लोगों को दिखाता हूं, क्योंकि हम एआई की बात करते हैं। तो अब मैं एक एआई बॉट को बुलाने जा रहा हूं इस मीटिंग में, जो कि, और आप सब लोगों के सामने लाइव करूंगा, जो कि ये पूरी मीटिंग सुनेगा, हमारा पूरा पॉडकास्ट सुनेगा, और जो जो एक्शन पॉइंट्स होंगे हमें हमारा एआई एजेंट ऑटोमेटिकली हमें ईमेल कर देगा, यानी यंशिका को यंशिका के पॉइंट्स, मुझे मेरे पॉइंट्स। और जब तक ये मीटिंग एंड होगी, हमेशा हमेशा के लिए ये सेव हो जाएगी हमारे एआई बॉट के पास। तो कल को अगर मुझे यंशिका को बोलना होगा कि अरे आपने 3 महीने पहले मुझे वो प्रॉमिस किया था, आपने अभी तक डिलीवर नहीं किया, तो हमारा एआई एजेंट वो सब ट्रैक कर पाएगा। तो इस वक्त स्क्रीन पर मैं आप लोगों के साथ इनफैक्ट शेयर करता हूँ। लेट मी डू दैट। सो व्हाट आई एम नाउ गोइंग टू डू इज, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है जिसका नाम है स्प्रिंग बेस। जो मैं अपने, ये एक एआई टूल है। इसके फाउंडर्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस कंपनी के, स्प्रिंग बेस के, और भरत एंड आकाश। और अब मैं स्प्रिंग बेस में एक नई मीटिंग सेटअप करने जा रहा हूँ, जो गूगल मीट पे यंशिका और मैं अभी ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AIFC, जिसका मतलब है एआई फाउंडेशन कोर्स पॉडकास्ट विद यांशिका एंड पारितोष। और मैं यहाँ पे सेंड बॉट का ये लिंक क्लिक कर दूंगा। अब देखिए स्क्रीन पे क्या हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे यहाँ से अब बॉट चला गया है। और अगर आप लोग देखेंगे मेरे स्क्रीन पे, तो आई हैव एन एडमिट रिक्वेस्ट, और ये एडमिट रिक्वेस्ट है स्प्रिंग बेस नोट टेकर की। तो अब मैंने स्प्रिंग बेस नोट टेकर को ज्वाइन करवा लिया है अपने इस पॉडकास्ट में। तो अब कोई टेंशन नहीं है, अब सिर्फ बात करेंगे मैं और यंशिका। एंड बाय द वे, सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, यंशिका ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऐप बनाने की कोशिश की है। शी इज़ क्रिएटिंग समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर ह्यूमैनिटीज़, ताकि वो खुद पढ़ पाएँ, दूसरे लोगों को भी हेल्प कर पाएँ। वी विल टॉक अबाउट दैट इज़ वेल। तो यंशिका, वेलकम टू एआई फाउंडेशन कोर्स। और आप अपनी कहानी बताओ, टेल एवरीवन अबाउट यू, हु आर यू, आप कहाँ से हो, क्लास Yes, 11th में। sir. सो जस्ट गो अहेड। Yes, sir. Hello, everyone. I am Yanshika from Delhi, class 11 student. I have choose humanities stream. इंटरेस्टिंग। तो आपने आपने ह्यूमैनिटीज़ क्यों चूज़ की, यंशिका? क्योंकि सर मेरे को ना एक मिथ तोड़ना है कि ह्यूमैनिटीज उन्हीं बच्चों के लिए है कि जो पढ़ नहीं सकते, जिनको ऑप्शन में लास्ट में मिलती है वैसे। इंटरेस्टिंग। देखो, मैंने आप लोगों को कहा था ना, ये बहुत शार्प है, ये शी सुपर शार्प। अच्छा ठीक है। तो यंशिका, मुझे ना और मैं आपसे बहुत बहुत फोकस्ड क्वेश्चंस करूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, आपको ये मिथ यस तोड़ना सर। है। एंड बाय द वे, ये मिथ है, यू राइट। जब मैं, इनफैक्ट ये मिथ मेरे टाइम से भी है। जब मैंने क्लास 10th क्रॉस किया था, तो मुझे सब लोगों ने कहा था, यार देखो, साइंस के बच्चे सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, उसके बाद कॉमर्स वाले होते हैं, और जिनके पास कोई दिमाग नहीं होता ना, वो ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं, वो आर्ट्स वार्ट्स लेते हैं, राइट। तो मैंने कहा यार मेरे को तो वैसा नहीं बनना, मेरे में तो दिमाग है, मैं तो साइंस दूंगा। लेकिन आज मुझे समझ आता है, हो सकता है आई कुड हैव टेकन आर्ट्स एज वेल। सो आपको ये क्लैरिटी कहाँ से आई? क्या किसी ने, मतलब घर पे आपको मेंटोर किया, या स्कूल में मेंटरशिप मिली? आपको ये क्लैरिटी कहाँ से आई? सर मुझे ना मेरी मम्मी पापा ने एक चॉइस दी थी कि जो तेरे को करना है वो करना, ठीक है। जो स्ट्रीम लेनी है। हमारा कोई फोर्स नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। तो मैंने अपनी मर्जी से ली क्योंकि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनने का ड्रीम है मेरा, इसीलिए। इंटरेस्टिंग, फैंटास्टिक, बहुत सही। मैं इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस दिस कॉन्वर्सेशन, मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें उसमें एक्चुअली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की ही बात हो रही थी। खैर, दिस इज़ फैंटास्टिक बाय द वे, एंड आई आई विश कि आप जेन्यूनली अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपनी पॉजिटिविटी इस देश के लिए काम में लाओ। देयर आर टन्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व इन इंडिया।
और आपके जैसे अमेजिंग यूथ की ज़रूरत है आज इस देश को बहुत ज़्यादा। कूल। तो आप आज ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हो, आप क्लास 11th में हो। um, और साथ में आपने एक डिसीजन लिया एआई सीखने का। अब ये डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ और एआई का कोई कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। यस सर, पर मैंने ना इसलिए लिया है क्योंकि एआई इंसान को ना अच्छा बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, और इंसान को बिगाड़ भी सकता है अगर हम उसे गलत वे में यूज़ करें। तो हम अगर आर्ट्स ले देखें तो उसमें हम अच्छे से इंसान को लैंग्वेज समझ आती है कि बात कैसे करना है, तरीका बताता है। और हम एआई में वही चीज़ हम प्रॉम्प्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। वाह, और इंटरेस्टिंग। ये आइडिया मेरी मम्मी का था। जब मेरे बोर्ड्स कंप्लीट हुए थे ना, तब मेरी मम्मी ने आपकी वीडियो आ रही थी। तो ओके। चलते-चलते मैंने देखा, इंट्रोडक्शन आया, तो फिर मैंने वो देखा, सही लगा मुझे। मेरी मम्मी ने फिर बोला कि तू पहले देख, तेरे को सही लगे तो फिर ले लियो। तो फिर मैंने वाह, लिया। तो फिर मैंने ले लिया। उसके बाद मेरी फर्स्ट क्लास मेरी कब बीत गई, मेरे को पता ही नहीं चला मज़ाक से हट के। इंटरेस्टिंग। तो बट मैं ऑनेस्टी से आपको एक बात बताऊं यंशिका, मेरी वीडियोस तो बहुत ही बोरिंग होती हैं यार। मतलब मैं कोई एडिटिंग नहीं करता, मैं कोई साउंड वाउंड नहीं करता, कोई जैज़ वैज़ नहीं करता। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये कितना बोरिंग सा इंसान है, ऐसे कहाँ से पढ़ाई होगी? नहीं सर, मेरे को ना बल्कि मज़ा आता है क्योंकि लोग पता नहीं लोग क्या-क्या बोलने लग जाते हैं बीच-बीच में, तो मेरे को वो परेशान हो जाते हैं उससे। यूँ बोलना चाहिए कि जो टॉपिक है वो पढ़ा है। कुछ लोग करते हैं कि ये भी कर लेंगे, वहाँ से भी लेंगे, उठा के लेंगे, पता नहीं क्या-क्या उठा के ले आते हैं। इंटरेस्टिंग। एंड पहले तो बाय द वे, थैंक यू टू योर मदर। आपकी मम्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज आज के टाइम में भी ना देखो, जबकि इंडिया इतना प्रोग्रेस कर चुका है, अभी भी हम बहुत पीछे हैं, बट ठीक है, प्रोग्रेस तो किया है हमने फॉर श्योर। आज के टाइम में भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाते ही नहीं बच्चों को, राइट? वो कहते हैं अरे क्या यार, तुम अपने क्लास में नंबर ले आओ, क्लास में टॉप वॉप कर जाओ, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन सच्चाई तो ये है, और मैं अब ये आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ यंशिका। सच्चाई ये है कि आज ना वो टाइम नहीं बचा कि आप बस पढ़ाई कर लो, डिग्री ले लो और आपको नौकरी मिल जाएगी, या आप कुछ बड़ा कर लोगे। एज अ क्लास 11 स्टूडेंट, क्या आपको अपने स्कूल में या कहीं आसपास से ऐसी मेंटरिंग मिलती है, या फिर आप आज भी उसी रट में ही हो कि ठीक है यार, बस पढ़ाई करनी है, नंबर लाने हैं, आजू बाजू कोई कुछ कोर्सेज कर लो और फिर बन जाएंगे एक दिन ऑफिसर? आप आज एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस जनरेशन, आप कैसे देख रहे हो, हाउ आर यू टैकलिंग दिस इंटायर टफ टाइम? सर, अब आने वाले टाइम में सिर्फ़ स्किल पे नौकरी होगी, डिग्री पे कुछ नहीं है आने वाले टाइम में। और ये एक सबसे बड़ा ट्रुथ है जो आज हमें पता चल चुका है। तो अगर जो इंसान आज के टाइम से ही स्किल पे वर्क करेगा, वो आगे जाके सक्सेसफुल होगा, और जो नहीं करेगा, सिर्फ़ नंबर के पीछे रहेगा और डिग्री पे रहेगा, उसका कुछ नहीं होना। इसीलिए मैंने एआई को स्किल के वे में यूज़ करना है। इट इज़ सो ब्रिलियंट यार। आपके पास इतनी क्लैरिटी है। मैं तो जेन्यूनली किसी दिन मौका मिलेगा ना और हम दिल्ली में अपना कोई इवेंट करेंगे एआई फाउंडेशन कोर्स का, आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स को लेकर आना। बिकॉज जेन्यूनली आप में इतनी क्लैरिटी है, दिस इज़ फैसिनेटिंग। बहुत कम लोगों में होती है क्लैरिटी, तो इनफैक्ट वैसे भी हमारे देश में है नहीं ज़्यादा लोगों में। मुझ में भी नहीं थी। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे क्लैरिटी बहुत बाद में मिली अपनी लाइफ में, कि एक्चुअली करना क्या है। तो आपको जब अब ये क्लैरिटी आ चुकी है कि स्किल बेस्ड दुनिया बन रही है, विच इज़ ट्रू बाय द वे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सब कुछ स्किल बेस्ड है। अम, तो आज आपने सबसे क्रिटिकल स्किल सेट पकड़ा है एआई। अब मैं आपका ज़रा टेस्ट लेता हूँ। आपने और आप बाय द वे इतना आपको बता दूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आज आप मेरे कोर्स की अमंग्स द टॉप 0.1% लोग हो जो जो मुझसे क्रिटिकल क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपकी लास्ट ईमेल मैंने जानबूझ के अभी तक एड्रेस नहीं की है, क्लास नंबर 13 की, जिसमें एक स्पेसिफिक यूज़ केस आपको नहीं समझ आया, वो मुझे पता है। इट्स ओके, डोंट वरी, मैं आपको अलग से समझाऊंगा वो स्पेसिफिक यूज़ केस। अभी तक आपने जो भी समझा है इस कोर्स में, खुल के बिल्कुल ब्रूटली बताना। ऐसे बताना एज इफ आप इस पॉडकास्ट को देखने वाले लोगों को कुछ समझा रहे हो। क्या समझा आपने? सर, सबसे पहले तो मैंने क्रिटिकल थिंकिंग करना स्टार्ट करा कि कैसे हम एक क्वेश्चन को, जैसे नॉर्मल इंसान सोचता है, हम कैसे उल्टी तरह से सोच के उसका आंसर निकाल सकते हैं, उससे कॉन्टेक्स्ट इकट्ठा करके एआई को दे के हम एक रियल आंसर निकाल सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान एआई नहीं दे पाता। जैसे कि हम एआई से नॉर्मली पूछेंगे कि तू क्या कर रहा है? ऐसे पूछेंगे, तो वो हमारे को देगा, पर हम उसको अगर कोई डेटा देंगे, कुछ कॉन्टेक्स्ट देंगे, तभी जाके तो वो बताएगा ना कि किस टॉपिक पे बात है, किस टॉपिक के हिसाब से वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है। और फिर मैंने फैंटास्टिक। देखा एआई ग्रोथ कोच के बारे में देखा था, जो आपकी क्लास थी, तो उससे एआई कैसे हमारे को 1% डेली ग्रोथ में हेल्प करता है, उसके बारे में। अब और अभी जो आपने दी थी लास्ट क्लास उसकी, तो मेरे को ये समझ आया कि कैसे हम एआई को कॉन्टेक्स्ट देते हैं, रियल में।
तो उसके बाद से मेरे को और अच्छे से क्लैरिटी हुई, मेरे स्टडीज़ में भी हेल्प हो रही है उससे। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए अच्छे-अच्छे। बहुत सही, बहुत सही। इनफैक्ट एक्चुअली जेन्युइनली मैं ना अभी कुछ और भी क्लासेस पब्लिश करूंगा जहाँ पे स्पेसिफिकली आपको अपनी स्टडीज़ में बहुत हेल्प मिलेगी। बट आपने ना एक्चुअली बड़े अच्छे से इसको कैप्चर किया है। देखो, जैसे इंसान का दिमाग होता है ना, अल्टीमेटली वैसे ही एआई एआई है, राइट? आप एआई से कोई भी काम, आप उसको रैंडम क्वेश्चन दोगे वो रैंडम आंसर देगा, लेकिन अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट दोगे तो बहुत रेलेवेंट आंसर देगा, राइट? एंड इट विल एक्चुअली डीपली हेल्प यू। ओके, तो आपने जब ये कॉन्टेक्स्ट समझा, मैं ना एक स्टेप पीछे लेता हूँ अब यहाँ से। अब आप यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। अम, मुझे याद है आपने मुझे ना एक ईमेल में लिखकर बताया था कि आपके स्कूल के कोर्सेज, आई थिंक आपके स्कूल के ओवरऑल कोर्सेज में क्लास 9 से एआई इंट्रोड्यूस था। एम आई रॉन्ग और राइट? यस सर। ओके। यस सर, यू आर राइट। हम्म। तो एंड आपको अपने स्कूल का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम ओके विद दैट। यू नो, वील कीप इट द वे इट इज़। तो क्लास 9 से क्लास 11 तक, ऑफ कोर्स 2 साल आप लोगों को क्योंकि एआई इंट्रोड्यूस्ड है, क्या जेन्युइनली डीपली वहाँ पे आप लोग अच्छे से सीख पा रहे हो, या फिर इज देयर अ गैप जो हम एक्चुअली एड्रेस कर सकते हैं? यस सर, वहाँ पे ना डायरेक्ट एक इन बच्चे को जैसे नॉर्मल बिगिनिंग से सिखाना होता है, उसमें डायरेक्ट पाइथन है। आहा। डायरेक्ट पाइथन कोडिंग है, तो वो बच्चे को कहाँ समझ आएगा जब एआई की बात कर रहे हैं हम। एब्सोल्युटली, ओके, नाउ आई गेट इट। इनफैक्ट ये बहुत बहुत क्रिटिकल टॉपिक है। आई थिंक यंशिका ने ना एक एक सुपर पोर्टल खोल दिया यहाँ पे। आप सब लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, समझिए इस बात को, एआई दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है कोडिंग वाला पार्ट, जहाँ पे आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आप वो बिल्ड करते हो। और अगर आप बाय द वे वो करने जा रहे हो, तो मैं बहुत खुल के बोलता हूँ, इंडिया में उतनी अपॉर्चुनिटी अभी फिलहाल नहीं है। अगर आपको डीप लर्निंग सिस्टम्स बिल्ड करने हैं, आप यूएस जाओ, राइट? या चाइना जाओ फॉर एग्जाम्पल, राइट? इंडिया में इमर्ज हो रहा है, बट इट विल स्टिल टेक टाइम। अदरवाइज जो दूसरा पार्ट है वो है अप्लाइड एआई का, जिसमें कोडिंग का कुछ लेना देना नहीं होता। अप्लाइड एआई फंडामेंटली क्या है, आप कुछ इस तरीके से सोचो कि कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो एआई का इस्तेमाल करके, राइट? तो अब मैं पकड़ पा रहा हूँ इनसे का ये बात, कि वो स्कूल यस में सर। स्कूल में हुआ क्या है। एकदम से आप किसी को पाइथन इंट्रोड्यूस कर दोगे, और बोलोगे कि यार अपने सिस्टम पे तुम ये पाईटॉर्च इंस्टॉल करके एंड यू स्टार्ट राइटिंग स्क्रिप्ट, इट विल नॉट वर्क। इट वोंट वर्क। इंटरेस्टिंग, ओके। नाउ आई सी द गैप ओवरऑल जो हमारे स्कूल सिस्टम है। इनफैक्ट मेरे एक बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत सीनियर हैं कोई, जो गवर्नमेंट में भी हैं, और उन्होंने मुझे बताया, कहते पारितोष क्लास थर्ड से अब इनफैक्ट मैंडेटरी हो गया दिल्ली में एआई सिखाना, लेकिन सैडली ये है कि टीचर्स ही नहीं है, राइट? तो यंशिका, अब जब आप इस लेवल पे आ गए हो, एआई सीखने से पहले, मतलब एआई फाउंडेशन कोर्स में आने से पहले, जो यंशिका थी और जो आज यंशिका है, आप उसको बेस्ट तरीके से जानते हो, यू नो योर यस सेल्फ सर। ऑफ कोर्स। क्या जेन्युइनली कोई डिफरेंस आया, या आज भी आपको लगता है कि नहीं यार, मैं आई एम प्रीटी मच सॉर्ट ऑफ देयर ओनली जहाँ पे मैं थी? नो सर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। जैसे कि पहले ना मैं एआई से नॉर्मल क्वेश्चन करती थी, तो वो मेरे को नॉर्मली आंसर देता था बस, कि मैंने ये पूछा कि मेरा ये टॉपिक है, इसके पीछे मेरे को नोट्स दे दे। तो अब मैं उसे बोलती हूँ मेरे को डेप्थ में दे, मेरे को इस कॉन्टेक्स्ट पे दे, मैंने ये है क्वेश्चन, मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे, ये सारी चीज़ें बोल के देती हूँ, तो वो मुझे और डिटेल में नोट्स और क्वेश्चन सब देता है। तो मेरे को बहुत हेल्प होती है उससे अब। फैंटास्टिक। और आपके दिमाग में ये जो ह्यूमैनिटीज वाली ऐप थी, ये कहाँ से आई? ये सर मैंने खुद के लिए बनाई थी कि ट्राई के लिए कि कैसे कर सकते हैं हम ट्राई ट्राई में। इंटरेस्टिंग। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं दिखाऊं सबको, या आप दिखा सकते हो? यस सर। यस सर, आप दिखा दो। अच्छा, मैं ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है? तो आप सब लोगों को बाय द वे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं अभी बोल रहा था ना कि यंशिका हमारे कोर्स की एक एकदम 0.1% एक्टिव स्टूडेंट है। आई टेल यू व्हाई। मैं ओपन पब्लिक में आज सबको अपना ईमेल दिखा रहा हूँ। लेट मी जस्ट शेयर माई जीमेल। ये मेरा जीमेल है इस समय, और मैं यहाँ पे इनका नाम सर्च करता हूँ, यंशिका, ठीक है? तो आप एक्चुअली देखोगे कि इनकी इनकी कितनी सारी ईमेल्स आई हुई हैं मेरे पास, राइट? दैट इज़ व्हाई आई से दैट शी इज़ सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, इतनी एक्टिव स्टूडेंट है। अब और ये पर्टिकुलर डाउट्स पूछते हैं, जैसे पिछली क्लास का क्लियर है ना डाउट, वो मैंने जानबूझ के अभी तक अनरेड रखी हुई है ईमेल, ताकि मैं उसको रिप्लाई कर पाऊँ। वो एक क्रिटिकल डाउट है, वो ईमेल पे नहीं, वो मुझे अलग से इनके साथ एक क्लास करनी होगी, देन आई विल बी एबल टू टेल हर उसको करना कैसे है उस चीज़ को। ओके, तो इन्होंने इनफैक्ट मुझे अपनी ऐप के ना HTML फाइल्स भेजी थी। तो आप सब लोगों के सामने ना मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों की दोनों ये HTML फाइल्स डाउनलोड करता हूँ, एंड आई विल शो यू व्हाट शी इज़ बिल्ट।
एंड बाय द वे ध्यान रखिएगा, ये वो स्टूडेंट हैं, ये वो इंसान हैं जो जो कोडिंग फर्स्ट नहीं है, मतलब ये कोड लिखती नहीं आ रही हैं बचपन से, राइट? तो द फैक्ट दैट ये एक प्रोडक्ट बिल्ड कर पा रहे हैं या प्रोडक्ट बिल्ड करने की तरफ जा रहे हैं इज़ अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट थिंग, इज़ अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट थिंग, ट्रस्ट मी। आई टेल यू, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये बात समझ नहीं पाते हमारे देश में ना। अच्छा, मैं आपको कुछ ऐसे समझाता हूँ कि आज से 13 साल पहले मैं अमेरिका में था, जब मेरी पहली स्टार्टअप वहाँ पे एक्सेलरेट हुई थी। अम, अमेरिका में जनरली जनरली लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ 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 अ प्रोडक्ट, राइट? तो ये तो यंशिका ने जो शेयर किया वो एक जैकेट केयर असिस्टेंट ऐप और एक कैफे रेवेन्यू ट्रैकर ऐप करी है। मैं आप लोगों को ना इनकी ह्यूमैनिटीज़ वाली ऐप भी दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई थिंक दिस इज़ द वन। नहीं, um, बहुत ही कूल, हाँ, ह्यूमैनिटीज़ हब, इट इज़ राइट हियर। बहुत ही कूल ऐप है ये। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, सॉरी, दिस इज़ द कोड, लेट मी डाउनलोड दिस। ओके, डाउनलोडेड, कूल। तो ये है इनका ह्यूमैनिटीज़ हब, और बहुत ही कूल एच स्क्वायर लोगो बनाया, आई लव दिस, वेरी नीट, वेरी नाइस, राइट? और ये बेसिकली क्या कर रही हैं, ये ह्यूमैनिटीज़ एज अ सब्जेक्ट, या तो आप किताबों से पढ़ सकते हो, खूब सारी किताबें पढ़ो, खूब सारी पोथियाँ पढ़ो, गूगल पे सर्च करो, ऑल ऑफ दैट रैंडम स्टफ, या फिर आप इनके ह्यूमैनिटीज़ हब पे जाओ और ये खूब सारा ह्यूमैनिटीज़ का कंटेंट बहुत अच्छे से, वेरी वेल क्यूरेटेड, वेरी वेल ड्राफ्टेड कंटेंट एआई का यूज़ करके क्रिएट कर रही हैं। एंड मैंने इनकी, और इन्होंने ना अपनी ऐप के मल्टीपल वर्जन्स मुझसे शेयर किए हैं। एक वर्जन में जो इन्होंने ओपल यूज़ करके बनाया, गूगल का टूल, जहाँ पे मैं उससे बात कर सकता हूँ और मैं उसको कह सकता हूँ कि यार मैं तो अभी अर्ली स्टेज ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ, और मुझे आप एकदम शुरू से समझाओ, मुझे नहीं पता ह्यूमैनिटीज़ क्या होती है, मुझे नहीं पता पॉल साइंस क्या होता है, एकदम शुरू से समझाओ। बाय द वे, मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहली बार, क्योंकि मैं तो ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट नहीं रहा, तो मैंने तो कोई किताब नहीं पढ़ी है एक्चुअली ह्यूमैनिटीज़ की, लेकिन इनकी ऐप में जाने के बाद पहली बार मैंने अपनी लाइफ का करीब 1 घंटा बिताया पॉल साइंस को समझने में, पहली बार। शी, हर एफर्ट मेड मी क्यूरियस इनफ टू लर्न पॉल साइंस फॉर द फर्स्ट टाइम। अदरवाइज, अगर इन्होंने ये ना किया होता, इन्होंने ये एक ऐप या ऐसा एक कंटेंट इंटरफेस ना बनाया होता, ये एक्चुअली एक ऐप नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ। दिस इज मोर लाइक एन इंटरफेस, राइट? इट कैन बी टर्न इनटू एन ऐप, ये एक ऐप बन सकती है फुल फ्लेजेड, राइट? पहली बार जब मैंने वो देखा अपने स्क्रीन पर, तब मेरा इंटरेस्ट जागा, मैंने कहा यार ये तो पढ़ना चाहिए। और स्पेसिफिकली इनकी उस इंटरफेस में मैंने पढ़ा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि वाओ, एक क्लास 11th की लड़की एआई का यूज़ करके मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ा सकती है जिसका मुझे अभी डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, जिसके पीछे मैं बहुत सारी किताबें नहीं खोल सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लाइब्रेरी जाऊं और यू नो 50 बुक्स लेकर आऊं, और और मुझे पता भी नहीं कि वो सब्जेक्ट एक्चुअली शुरू कहाँ से करना है, लेकिन इनको पता है। तो इमेजिन कीजिए इस बात को, एआई का यूज़ करके क्लास 11th की स्टूडेंट एक 41 ईयर के एंटरप्रेन्योर को एक चीज़ समझा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एआई का यूज़ करके आज कोई भी किसी को भी कुछ भी सिखा सकता है, इंसान सीखने वाला होना चाहिए। क्योंकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक लर्नर बुद्धि का इंसान हूँ, तो मुझे मज़ा आया कि वाओ यार, एक क्लास 11 की लड़की मुझे, इनफैक्ट मैंने इनकी ऐप, यंशिका, यू विल बी सरप्राइज्ड, मैंने आपकी वो जो ह्यूमैनिटीज़ वाली ऐप जो आपने मुझे फर्स्ट वर्ज़न भेजा था, यस सर। अम, अ, इंडियन गवर्नमेंट में दिल्ली में कोई बहुत एक मिनिस्टर हैं, बेसिकली मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो एक मिनिस्टर हैं, और मैं उनके पास गया था एक मीटिंग के लिए। तो हम जानते हैं थ्रू अ कनेक्ट, तो और वो बहुत ही इनक्रेडिबल इंसान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, मतलब इंसेनली पढ़े लिखे इंसान है। और मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर देखो, क्लास 11th की लड़की है, दिल्ली के एक स्कूल से है, और मैंने इनको कोई कोडिंग नहीं सिखाई, मैंने अभी इनको कुछ नहीं सिखाया, इन्होंने खुद अपने सारे ह्यूमैनिटीज़ के कंटेंट को ऑनलाइन लाना ही शुरू कर रही हैं। आई टोल्ड दैट मिनिस्टर, आई सेड सर देखिए, अगर ऐसी लड़की को, इनको थोड़ा और प्रोत्साहन दिया जाए, इनको थोड़ा और सपोर्ट किया जाए, राइट? इमेजिन ह्यूमैनिटीज़ का सारा कंटेंट अच्छे से क्यूरेट करके अगर ये एआई ड्रिवन कर दें, जहाँ पे कोई भी इंसान उससे एंगेज कर पाए कंटेंट से, तो
इस लड़की को आगे लाइफ में जाके नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। ये खुद ही एंटरप्रेन्योर बन जाएगी, राइट राइट हियर एंड नाउ। और फिर ह्यूमैनिटीज कोई भी पढ़ सकता है, राइट, नॉट जस्ट एज सब्जेक्ट। तो मैंने आपके बारे में उनको बताया था, एंड ही वाज वेरी इंप्रेस। ही सेड पारितोष यार, ये तो तू बड़ा अच्छा, मतलब योर कोर्स इज एक्चुअली मेकिंग दैट इम्पैक्ट कि यंग यंग बच्चे ये कर रहे हैं। और फिर मैंने उनको ये समझाया, आई सेड सर, इन यंग बच्चों को सपोर्ट करना ज़रूरी है, राइट। तो मैं कोशिश यंशिका अब ये कर रहा हूँ कि हम लोग और ये मैं पहली बार किसी से पब्लिक में कह रहा हूँ दैट मेरी कंपनी में मैं एक इंटर्नशिप स्लैश स्कॉलरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ आप जैसे लोगों के लिए, जो बहुत ही यंग लोग हैं, जिनमें क्यूरियोसिटी है और टैलेंट बहुत है, लेकिन शायद उनको उतना एक्सेस नहीं मिल पा रहा। और यस एक्सेस सर। एक्सेस मिल जाएगा तो आप इस देश के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो, राइट। यस सर, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, यू टोटली डिजर्व इट। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं आज हमारे देश के जो जो अग्रेसिवली प्रोग्रेस कर रहे हैं। और प्रोग्रेस कोई करता है ना तो पता है, आज आपको नहीं पता लगेगी ये बात, लेकिन आप अपनी फैमिली को, आप अपनी सोसाइटी को, आसपास की सोसाइटी को, और आप इस देश को आगे बढ़ा रहे हो, जस्ट दैट यू डोंट नो इट येट, आप कर रहे हो, राइट। ओके, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यंशिका ये है दैट यंशिका ने अब अपने आप को थोड़ा बदलते हुए देखा है, राइट। मतलब you've experienced change, you've experienced यस progress. सर। um, क्या आप अब ऐसे ही रहोगे, या फिर आप एआई सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि यार आगे जाके इससे एक अच्छी नौकरी मिल सकती है? तो क्या आपका कोई विजन भी ब्रॉडन अप हुआ है, या फिर आपको लगता है मैं अभी सिर्फ नौकरी, कुछ गलत सही नहीं है, आई एम जस्ट वांटिंग टू अंडरस्टैंड कि एक 11वीं क्लास की स्टूडेंट का विजन भी ब्रॉडन अप हुआ है, या अभी शी इज राइट देयर? सर मेरा विजन तो बहुत बड़ा हो चुका है, जैसे कि अगर आईएएस में ना कंपटीशन बहुत है आईएएस बनने में, यूपीएससी में। तो फिर मेरे को प्रोफेशनल एनालिस्ट जो होते हैं ना, तो अगर मैं बाय चांस ना बन पाई आईएएस, तो मैं प्रोफेशनल एनालिस्ट की फील्ड में जाना चाहूँगी, और वो एक बहुत बड़ा स्कोप है आने वाले टाइम में। इंटरेस्टिंग स्टफ। अब मुझे समझ आया आपने मुझे क्यों ईमेल पे लिख के बोला था कि स्पेसिफिकली एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड एब्सोल्युटली, इनफैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ दैट एनालिसिस करने के लिए जिस टाइप के लोग आज चाहिए, ये वो लोग चाहिए जिनमें अपना भी दिमाग हो, और जो एआई का दिमाग कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करके उसको मैसिव लेवल पे यूज कर पाए, राइट। इनफैक्ट आप देखोगे अंशिका, थोड़े सालों में मुझे लगता है, देखो लार्जली मुझे लगता है अगले 2 साल में इंडिया में भी, दुनिया में तो मुझे लगता है एजीआई आ चुका है। एजीआई का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब है कि मशीन खुद ही अपने आप को सिखाना शुरू कर देगी। मतलब उसको फिर यंशिका और पारितोष की भी जरूरत नहीं है, द मशीन विल जस्ट ऑटो लर्न इटसेल्फ, राइट। लेकिन आई सिंसियरली फील दैट आप अगर आज से ही जो आप एआई सीख रहे हो और अपना विजन ब्रॉडन अप कर रहे हो, अगर आप ऐसे ही करते रहे और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहे एआई का यूज करके, तो आप डेफिनेटली इंडिया के तो टॉप 2% लोगों में होंगे, ये तो पक्का है। आईएएस बनना एक चीज है, लेकिन बाय द वर्च्यू ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी आप इंडिया के 2% लोगों में होंगे। इनफैक्ट जब आप, भगवान करे आप आईएएस बनो, एंड यू अचीव दोज ड्रीम्स, एंड यू अनलॉक ग्रोथ फॉर योरसेल्फ, एआई का यूज करके आप जो बेसिक गवर्नमेंटल सर्विसेज हैं, बहुत दूर दूर तक इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। आप करोड़ों लोगों तक इम्पैक्ट बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में हर जगह पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है। यस सर। ऐसा कोई आइडिया कभी आपके दिमाग में आया है? ये सर मेरे को ना कभी-कभी लगता है कि जो लोग को मतलब पढ़ाई है, जिनको समझ तो आती है पर वो कर नहीं पाते, उनके पास इतना फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं उस जगह पे ज़्यादा काम करना प्रेफ़र करूँगी, कि लोगों को अच्छे से गवर्नमेंट वहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट दे, ना कि जहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी है उसके बाद भी वहाँ पे दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग। और ये थॉट कैसे डेवलप हुआ आपके अंदर? सर मैं ना क्या करती हूँ, मैं देखती रहती हूँ कुछ ना कुछ, हमेशा खोजती रहती हूँ जो मेरे को मन करता है। तो मैंने तब एक बार देखी थी कि कुछ बच्चे ना ऐसे सड़क पे हैं, उनको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, उन्हें पढ़ाई करनी भी है, लेकिन उनके पास रिसोर्स नहीं है तो इस वजह से वो कर नहीं पाते। एक्चुअली अंशिका, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसी कारण से बाय द वे मैं आपको बताता हूँ, मैं यूएस से वापस आया था। मैं 13 साल पहले, मेरी पहली स्टार्टअप वाज एक्सेलरेटेड इन सिलिकॉन वैली बाय इंटेल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली। लेकिन मुझे ना एक सीन हमेशा याद रहता है बहुत डीपली अपनी लाइफ का। अम, मैं
मैं जब बहुत यंग था एज अ स्टूडेंट तो मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे नहीं, राइट। इनफैक्ट उस टाइम दिल्ली में ब्लू लाइन बसेस चला करती थी, प्राइवेट ऑपरेटर्स थे एंड सो ऑन सो फोर्थ। और मेरे पास और कोई तरीका था नहीं, इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई साइकिल ले लूँ या फिर मैं बाइक ले लूँ एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैंने ना एक एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज देखा है इस दिल्ली एनसीआर में, फॉर एग्जांपल गरीबी का। एक सीन जो मुझे कभी भी नहीं भूलता वो ये है कि मैंने अभी हाल में ना एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी छोटी सी यूट्यूब पे, जहाँ पे एक यंग लड़की, बहुत छोटी लड़की होगी, मतलब प्रॉबेबली क्लास सिक्स्थ में होगी, शायद फिफ्थ या सिक्स्थ में। वो अपने वो एक खुले एरिया में पढ़ रही है, कोई एनजीओ उसको पढ़ा रही है, खूब कुछ बच्चों को, वहाँ पे गरीब बच्चों को। और उसके साथ उसका ना 1.5 साल का आई थिंक छोटा भाई भी है, शायद 1.5 साल या 1 साल, समथिंग लाइक दैट। और एंड आई वॉज मूव्ड बिकॉज आई सेड यार, हम इतना बड़ा देश है, अगर इतना बड़ा देश होने के बाद आज भी ऐसी हालत है तो फिर बहुत ही खराब है। हम्म? और मुझे पर्सनली लगता है कि इस हालत को सुधारने का एक ही तरीका है, विच इज एजुकेशन। आप अच्छी शिक्षा जब लोगों को दोगे ना, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा, पॉसिबली अच्छी नौकरियां कर पाएंगे, पॉसिबली आंट्रप्रन्योर बन पाएंगे। एज एन आंट्रप्रन्योर आज क्या मैं उस लड़की को सपोर्ट कर सकता हूँ फाइनेंशियली? थोड़ा कर सकता हूँ, थोड़ा हो सकता है कम्युनिटी मिलकर कर ले, लेकिन उससे देश नहीं चल सकता। इसीलिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ के आई सेड आई विल स्टार्ट टीचिंग। और इसीलिए मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, ताकि ये देश बहुत बड़ा है। अभी तो आप दिल्ली में हो यंशिका, लेकिन जब आप इस देश को समझोगे ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंट्री, राइट। इनफैक्ट मैं तो आपको इंस्पायर करूंगा, आपके पेरेंट्स को भी, जब भी आपको समय मिले देश घूमो, राइट। यू विल लाइक, और आपको बहुत चैलेंजेस मिलेंगे आपको। इनफैक्ट दिल्ली से बाहर निकलते ही जब आप गांव के थोड़ा एरिया में जाओगे, टियर 2 3 4 में, 4 तो चलो छोड़ो, टियर 3 तक भी पहुंचो, आपको सब नज़ारा ही बदला हुआ दिखेगा, राइट। इसलिए मैं इंस्पायर करता हूँ आज लोगों को कि जैसे आप जैसे लोग, आज आप क्लास 11th में हो, सुपर शार्प ब्रेन है आपका, पता है क्या करो? अपनी लाइफ का हर महीने 5 घंटे या हर महीने 3 घंटे पढ़ाने में इन्वेस्ट करो, राइट। फीस लो मत लो, डजेंट मैटर। यंशिका को जो आता है वो खुद पढ़ाए, चाहे अपने आसपास कुछ गरीब लोगों को पढ़ाए, चाहे वो ऑनलाइन ऐसे ही पढ़ाए कि यार ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ, राइट। इससे होगा पता है क्या? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा कंटेंट इंटरनेट पे फालतू रील शॉर्ट्स की जगह पढ़ाई का होगा पीपल। और जब आप और बाय द वे, जब आप पढ़ाओगे ना इस देश को, आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस देश में। लोगों को लगता नहीं है बात, लोगों को लगता है सिर्फ जॉब करने वाला या जॉब क्रिएट करने वाला इन्वेस्ट करता है। एक 11वीं क्लास की लड़की भी इन्वेस्ट कर सकती है। कैसे? इन्वेस्ट का मतलब सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं होता। इन्वेस्ट का मतलब आपकी एबिलिटी, आपका इंटेंट, आपकी स्किल्स, जो आपने बोला। और एंड यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यू हैव द राइट स्किल्स, यू हैव द राइट एनर्जी, आपके पास आपके पेरेंट्स का बैकिंग है, दे आर मेंटरिंग यू इन द राइट वे। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो इंटरनेट पे, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, चाहे एक ऑफलाइन क्लास लेकर। बट ट्रस्ट मी, हर महीने सिर्फ 3 4 5, जितना भी आपसे हो सके, सिर्फ 3 घंटे पढ़ाने में इन्वेस्ट करो। जिस दिन 1 करोड़ यंशिकाएं होंगी इस देश में, और वो एक महीने में 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, वो 3 करोड़ घंटे ये देश पढ़ाई कर रहा होगा। एंड दैट इज when things will happen at scale, that is when this country will move forward, right? I will really inspire you. And by the way, अगर आपको लगता है कि, जैसे मजाक की बात है, लेकिन जब मैंने अपनी पहली वीडियो करी थी यंशिका आज से बहुत साल पहले, तो मुझे 2 व्यूज आए थे। आज लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन लेकिन मुझे 9 साल हो गए ये करते करते। अगर आपको लगता है आप कुछ पढ़ा सकते हो, यू वांट टू शूट अ वीडियो एंड सेंड इट टू मी, प्लीज़ आप मुझे भेजिएगा, मैं अपने सोशल मीडिया पे होस्ट करूंगा। आई विल टेल पीपल, पढ़िए यंशिका से, व्हाई नॉट, राइट। यंग लोग जब इस देश से अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, अच्छी टीचिंग्स शेयर करेंगे, आपका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू होगा, राइट। एंड पॉसिबली जब आप आईएएस का एग्जाम क्लियर करके, अपने मेंस क्लियर करके इंटरव्यूज की तरफ जाओगे, यू कैन यूज दिस एज अ थिंग कि मैंने आईएएस तक पहुंचते पहुंचते इस देश को हजारों घंटे पढ़ाया है। I've taught this country, right? That will be such a powerful thing to say. Interesting. Okay, तो अब मुझे आप सिर्फ लास्ट 2 थॉट्स हैं मेरे आपके साथ, बिफोर यू स्टार्ट आस्किंग एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव। Yanchika, education is something that inspires you.
क्या ये कोर्स करते-करते आपके दिमाग में और भी कुछ आइडियाज़ आए हैं, एनीथिंग दैट यू हैड नेवर थॉट ऑफ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो यंशिका ने सोची नहीं थी कि यार ये भी तो मैं ये भी सोच सकती हूँ। हैज़ एनीथिंग येट, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बहुत लंबा है ये कोर्स। बट हैज़ एनीथिंग बिल्ट अप? सर पहली बात तो मैंने ना सबसे पहली बार आपकी क्लास से प्रॉम्प्टिंग करना स्टार्ट करी है। अब मैं फ़ीडो वीडो जो पहले आपने बोलते ना कि फ़ीडो को यूज़ करते हैं लोग, तो मैंने पहले 2 बार यूज़ किया, उसके बाद से मैं खुद ही देती हूँ टेक्स्ट सारा एआई को, जो आपने फॉर्मेट दिया था क्यूडीपीआर वैसे करके। और अब मैं ये सोच सकती हूँ कि मेरे को क्या करना है, एआई से किस तरह से सवाल पूछ के क्या राइट आंसर लेना है, क्योंकि आंसर तो वो हर तरीके के देता है। एक इंटेलिजेंट इंसान को भी वो कोई आंसर देता है, एक डम्ब इंसान को भी वो देता है। तो हमारे ऊपर है हमें कैसे इंसान उसके साथ बन के रहना है। इंटरेस्टिंग, तो फैंटास्टिक। मुझे ना एक चीज़ क्लियर हो गई है कि आपकी दिशा ठीक है, आपकी डायरेक्शन एकदम ठीक है। सो यू स्टार्टेड थिंकिंग वेरी डीपली। अब मैं ना आपको इनफैक्ट एक चैलेंज दे रहा हूँ। चैलेंज अंशी का ये है, देखो मैं अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से आपको एक चैलेंज देता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। जब मैं यूएस गया था यंशिका, पहली बार गया था, मुझे मेरे फैमिली से कोई भी पहले यूएस नहीं गया था। जब मैं यूएस गया ना, तो वहाँ पे मेरे साथ कुछ बड़ा अजीब हुआ। मैं रात को होटल से बाहर निकला खाना खाने के लिए, एंड ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो मुझे कुछ नॉर्मल सा रेस्टोरेंट ढूंढना था खाना खाने के लिए। तो मुझे किसी ने बताया, पारितोष 2 ब्लॉक्स आप पार करके जाओ। आप ब्लॉक्स ऐसे समझो जैसे हमारे देश में आप जहाँ रहते हो, आप 2 किलोमीटर चल के आगे जा रहे हो, आप वैसा समझ लो। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं चले जाता हूँ, वॉक करते करते निकल जाऊंगा, फिर वॉक करते करते आ जाऊंगा, बिग डील। अब मैं रोड क्रॉस करना शुरू हुआ, तो वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन होता है, वहाँ पे बाट होता है, सो बे एरिया रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो मैं मेट्रो स्टेशन के साथ चलते चलते रोड क्रॉस कर रहा था। अब आदत तो वही थी जैसे इंडिया में होती है कि यार रोड पे चले जाओ, गाड़ी आ रही है हाथ वाथ दिखा के रोक लेंगे गाड़ी को। वहाँ पे ऐसा नहीं होता। 13 साल पहले मैंने वहाँ पे सिस्टम देखा था कि वहाँ पे रेड लाइट पे एक बटन लगा होता है। आप बटन प्रेस करो तो आने वाले ट्रैफिक के लिए लाइट रेड हो जाती है, और उस ट्रैफिक को मैंडेटरीली रुकना पड़ता है, ताकि जो पेडेस्ट्रियन है, जो पैदल चल रहा है, वो क्रॉस कर पाए। मुझे नहीं पता था, मैं तो बस सड़क पर चल गया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और आप विश्वास नहीं करोगे, 1.5 किलोमीटर पहले, 1-1.5 किलोमीटर पहले वो गाड़ी वाला रुक गया। उसने मुझे कहा पहले आप निकलो, जब तक आप नहीं निकलोगे मैं चलूंगा ही नहीं। तो फिर मुझे पहली बार ये बात समझ आई कि वो देश इतना अग्रेसिवली आगे इसलिए क्योंकि वो प्रोसेस से चलता है। सोचो ना, किसी ने उस इंसान को प्रोसेस दिया होगा ना कि अगर कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। मैं चाहता हूं यंशिका, आप अब कोई भी चीज जो एआई से बिल्ड करोगे, सबसे पहले प्रॉब्लम सोचना, जैसे मैंने 12th और 13th क्लास में समझाया, प्रॉब्लम फर्स्ट है ना। प्रॉब्लम सोचना, प्रॉब्लम के बाद आप उस प्रॉब्लम को सीधा सॉल्व करने के पीछे मत भागना। पहले सोचना कि क्या ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो पारितोष को प्यास लगी है, मेरे पास पानी का ग्लास है, मैं पानी पी सकता हूं, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन पारितोष के पास कंसिस्टेंटली साफ पानी आता रहे पीने का, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये लंबी प्रॉब्लम है, ये प्रोसेस ड्रिवन प्रॉब्लम है। अब मैं ये चाहता हूं कि आप जो भी अब से सोचो, प्रोसेस ड्रिवन सोचो, लंबा सोचो, ताकि आप जिस दिन आईएएस बन जाओ, आप इस देश के लिए भी प्रोसेस ड्रिवन सोच पाओगे। आप छोटे छोटे बैंडेड नहीं लगाओगे हर प्रॉब्लम के ऊपर, सड़क पे गड्ढा हो गया तार बिछा दी, नहीं वो नहीं। आप सोचोगे यार इसको प्रोसेस लेवल पे कैसे सॉल्व करूं मैं। तो अब आपको क्या करना है, मेरे कोर्स की कोई भी जब आप क्लास देखोगे ना, प्रोसेस ड्रिवन सोचना। हम्म अब मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। आपने क्वेश्चन ये पूछा था मुझसे 13 क्लास में कि पारितोष सर, आपने स्पेसिफिकली एक यूज केस बताया है जिसमें मैंने एक स्टॉक मार्केट के स्टॉक का एग्जाम्पल दिया था। और मैंने आपको कहा था कि आप उस स्टॉक के बारे में इतना डेटा इकट्ठा करो कि आप कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर पाओ एआई में, और फिर आप एआई से पूछ पाओ कि क्या ये स्टॉक आपको 10 से 11% का कैगर देगा या नहीं। तो पहले आपको देखो, अब ये क्या, ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। किसी भी प्रॉब्लम को एआई से सॉल्व करने के लिए यंशिका, आपको सबसे पहले जो टर्म्स नहीं पता पहले तो वो पूछो। फॉर एग्जाम्पल कैगर। यस सर, मेरे को ना स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे समझ भी नहीं आया क्या है। तो इसीलिए मेरे को पता ही नहीं चला किस चीज़ पे डेटा इकट्ठा करना है सबके बारे में, इसीलिए। वो मुझे समझ आ गया था, जैसी आपकी ईमेल आई ना, आई आई रियलाइज्ड इट कि कि अब देखो यहाँ पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट आया है यंशिका। मैं चाहता हूँ कि आप ना अपने आप को एक चीज बोलना, आज के बाद कभी भी ये मत बोलना कि मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट हर चीज में होना चाहिए, मतलब
देखो एआई की वही तो ताकत है। जैसे आज पारितोष के अगर आप मुझसे पूछो तो मैं भी यही बोलूँगा कि यार ह्यूमैनिटीज़ से मेरा क्या फ़ायदा? आज मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं तो एआई पढ़ाता हूँ। मुझे तो ह्यूमैनिटीज़ सीख के कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपकी ऐप से मैंने ह्यूमैनिटी के पॉल साइंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाके पढ़ा। पहली बार कि वाओ! अच्छा, अच्छा, अच्छा ये है, सवाल किया मैंने, अच्छा इसका इसका ये मतलब है, राइट? तो मेरा इंटरेस्ट जागा। अब हो सकता है आपकी अगर ऐप का कोई ऐसा सेक्शन होता जिसमें मैं और डीपर जाता और डीपर जाता और डीपर जाता तो मेरा इंटरेस्ट बिल्ड होता। तो पहले तो ये मत बोलना आपका इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट हर चीज़ में होना चाहिए। बोलो आई एम ओपन टू लर्निंग एवरी थिंग एंड एनी थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है? यस सर। राइट। अब आपको समझाता हूँ, देखो मैंने क्योंकि स्टॉक मार्केट की बात की थी तो वहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी की बात की थी एंड वो कोई स्टॉक टिप नहीं थी, इट वॉज जस्ट अ रैंडम कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है। जैसे यंशिका एक इंसान है, पारितोष एक इंसान है। अब अगर मुझे अपने बारे में अपने वाइटल्स चेक करने हो तो मैं कैसे करूंगा? ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर, है ना? या मेरा वेट, मेरी हाइट, मेरा बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, या अगर मुझे अपनी बोन्स की डेंसिटी देखनी हो तो मैं डेक्सा स्कैन करा लूंगा, स्टफ लाइक दैट, राइट? सीटी, एमआरआई, ये सारी चीज़ें। एक स्टॉक को समझने के लिए, जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स होते हैं, बेसिकली स्टॉक क्या होता है? स्टॉक कुछ नहीं है, एक कंपनी है। वो कंपनी कह रही है कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मुझे पैसा चाहिए। अब पैसा रेज करने के लिए कंपनी के पास दो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि बैंक के पास जाए, लोन ले ले, लेकिन लोन महंगा होता है और कई बार कंपनियों को लोन नहीं मिलता, और कई बार बहुत बड़ा लोन चाहिए होता है, मतलब हजारों करोड़ों रुपए का लोन चाहिए होता है, नहीं मिलता। तो क्या करें भाई? अम, तो कंपनियां क्या कहती हैं कि अगर मैं एक अच्छी कंपनी हूं तो मैं अपने आप को ना स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर देता हूं। उस पे क्या होता है, जब पब्लिक पैसा लगाती है, उसको तभी उसको कहते हैं पब्लिक कंपनी हो जाना, राइट? कि जब पब्लिक पैसा लगाती है तो कंपनी को वो कैश मिलता है। तो कंपनी, बट उसके लिए कंपनी को क्या करना होता है? कंपनी को हर क्वार्टर अपनी फाइलिंग करनी होती है, कंपनी को बताना होता है कि मैंने ये पैसा कहाँ इस्तेमाल किया। वरना तो फिर ये तो बड़ा आसान सिस्टम है कि आज हमने कोई कंपनी खोल ली, मान लेते हैं कैसे भी करके हमने उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया और हम पैसा लेके भाग गए। ये भी तो पॉसिबल है, राइट? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको क्वार्टरली फाइलिंग्स करनी होती हैं, और जब आप वो फाइलिंग करते हो ना, तो हमारे देश में दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, दोनों अलग अलग हैं, एनएसई बीएसई, राइट? और ये पब्लिक प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, मतलब है प्राइवेट, बट ये पब्लिक, सरकार की तरफ इनका मतलब आरबीआई इनको इनको गवर्न करता है। तो ये जो दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, आप इसमें अपनी कंपनी को लिस्ट करते हो, और ऐसा नहीं कि कोई भी कर सकता है। अगर आपकी कंपनी कोई स्पेसिफिक स्केल साइज पे पहुंचती है तभी आप स्टॉक मार्केट में पहुंच सकते हो। आजकल एक नया एक्सचेंज भी आया है जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, एसएमई एक्सचेंज कहते हैं इसको। ये वो कंपनियां होती हैं जो जो छोटी होती हैं, जो लेट्स से यू नो 200, आई थिंक 250 से 500 करोड़ से नीचे का टर्नओवर करने वाली कंपनीज होती हैं। उसके ऊपर तो फिर आप बड़े बोर्ड पे पहुंच जाते हो। तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया? आपको पता है सर। करना क्या चाहिए था? सबसे पहले, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक नया टॉपिक था और आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो आपको क्या करना था, ये देखो, मैं स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ। और ये सभी लोगों के लिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ आए। मैं स्प्रिंग बेस का इस्तेमाल करूंगा, आप चाहो तो चैट जीपीटी, क्लॉड, जो सॉफ्टवेयर यूज करना चाहो आप कर सकते हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्योंकि एक नया टॉपिक सीखना है, तो मैं पहले कॉन्टेक्स्ट पे जाऊंगा। कॉन्टेक्स्ट पे जाके मान लेते हैं मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ, है ना? और फोल्डर का नाम लिख देता हूँ स्टॉक मार्केट लर्निंग फॉर पारितोष। मैंने कुछ भी नाम दे दिया, राइट? ये स्टॉक मार्केट लर्निंग फॉर यंशिका भी हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो मैंने ये क्रिएट कर दिया। जैसे ही मैंने ये फोल्डर क्रिएट कर दिया, अभी तो ये फोल्डर खाली है, लेकिन मैं खुद सीखना चाहता हूँ, मैं पहली बार सीखना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट भाई होती क्या है। तो मैं क्या करूँगा, अब कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये फोल्डर मुझे सिखाए, ये मेरा ट्यूटर बन जाए, ये मेरा टीचर बन जाए। मुझे कोई भी नया टॉपिक सीखना है तो ये मेरे को सिखाए। कैसे सीखूंगा? सबसे पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था स्पेसिफिकली, आप क्या करोगे, आपको मैंने सन फार्मा कंपनी का नाम दिया था वहां पे, तो आप सन फार्मा कंपनी के बारे में डेटा इकट्ठा करना है। अब आपको कैसे करोगे? आ, देखो, भारत देश में ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। सबसे जो भरोसे की वेबसाइट है वो हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है।
ये कभी गलत डेटा नहीं देंगी आपको, मतलब ये फ्रॉड नहीं करेंगी, ये चोरी नहीं करेंगी, गलत डेटा नहीं देंगी। तो यहाँ पे आप लिखो, मान लो सन फार्मा, ये आ गया सन फार्मा, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सन फार्मा का ये जो सारा का सारा डेटा है ना, ये यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। अब या तो अब भाई आपको तो ये समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, क्या नंबर चल रहा है, तो आप क्या करो, ऊपर ये जो लिंक है ना, ये लिंक कॉपी कर लो। ये लिंक मैंने कॉपी किया, मैं वापस अपने एआई टूल पे आ गया, और एआई टूल पे ना यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है लाइव डेटा का। लाइव डेटा का मतलब होता है कोई भी ऐसा डेटा जो इंटरनेट से लाइव खींच रहा हूँ मैं, मतलब मैं कोई फाइल वाइल अपलोड नहीं कर रहा, मैं इंटरनेट से लाइव खींच रहा हूँ। जैसे कि कोई यूआरएल, कोई यूट्यूब की वीडियो, कोई पॉडकास्ट का लिंक, कोई वेबसाइट का लिंक, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं लाइव डेटा एक यहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ, वेब पेज। तो मैंने ये वेब पेज डाल दिया, एनएससी की वेबसाइट का वो लिंक डाल दिया, मैंने वैलिडेट का बटन दबा दिया यहाँ पे। अब वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली अब वो वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फेच फेल्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे, दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट। मैं यहाँ पे एवरी वीक स्टार्ट ऑटो अपडेट्स क्लिक कर देता हूँ। तो अब बेसिकली होगा क्या कि ये देखो यहाँ पे वेब पेज एक्टिव दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। अब ये क्या करेगा, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मजा आएगा आपको। अब मैं इससे चैट करूंगा, ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब मैं इससे पूछूंगा, आई एम एन इंडियन इन्वेस्टर, चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ, मैं एक इंडियन इन्वेस्टर हूँ, मेरा रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 10% कैगर बनाना चाहता हूँ, क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? और मैं बेसिक मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, गूगल का जेमिनाई 3 फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ, ये कोई बहुत एडवांस्ड मॉडल नहीं है, इट्स अ फेली बेसिक मॉडल, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे पास और कॉन्टेक्स्ट होता मैं और डाल देता इसमें कॉन्टेक्स्ट फोल्डर में, फिलहाल जस्ट टू क्विकली डू इट मैंने इसको ये भेज दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये फंडामेंटली इस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं ये समझ भी पा रहा है या नहीं। आपने कंपनी का नाम नहीं बताया है जब तक, आहा देखा, तो इसने ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं। वेट, अटैच्ड कॉन्टेक्स्ट से लाइव डेटा फैच कीजिए, देखते हैं कर पाता है या नहीं, अदरवाइज आई विल गिव इट द लिंक। ये कह रहे हैं पारितोष जी, मुझे यहाँ आपका अटैच कॉन्टेक्स्ट या फाइल नज़र नहीं आ रही है। ओके, नहीं इसको नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स डू वन थिंग, मैं ये पूरा का पूरा लिंक उठा के इसको यहाँ देता हूँ, इस लिंक से डेटा कॉन्टेक्स्ट लीजिए, लेट्स सी इफ इट इज एबल टू अंडरस्टैंड द लिंक। फैंटास्टिक, लिंक से उसको समझ आ गया। तो कुछ तो चैलेंज है, कि हमारे फोल्डर में मैंने जो लाइव कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है वो लिंक नहीं रीड कर पाया, वो मैं फिगर आउट करूंगा, वो हमारी टेक्नोलॉजी का चैलेंज है। बट देखो उसने पढ़ लिया कि सन फार्मास्यूटिकल ये है 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, 10% क्या अगर आपको बनाना है, और उसने नीचे मुझे कुछ बेसिक एनालिसिस दे दिया। अभी मैं आपको ये एनालिसिस नहीं समझाऊंगा, ये कोई लाइव क्लास नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या दिखाया अभी कि स्टॉक मार्केट में आपका इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी क्या हुआ कि आप किसी भी नए टॉपिक को समझ पाए। आपने क्या किया, आपने टूल में जाके एक कॉन्टेक्स्ट फोल्डर बना दिया, उस कॉन्टेक्स्ट में और कॉन्टेक्स्ट डालते रहो, 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 राइट, कीप एडिंग मोर कॉन्टेक्स्ट, मोर कॉन्टेक्स्ट, मोर कॉन्टेक्स्ट, मोर रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट, राइट। और ऑटोमेटिकली वो आपके लिए, मतलब फिर आप उस कॉन्टेक्स्ट से बात कर पाओगे, और जितनी ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग और क्लियर होता रहेगा, उतना ही आप नए नए टॉपिक को समझ पाओगे धीरे धीरे।
तो मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था 13 क्लास में, एक यूज़ केस, ऑफ कोर्स दिए तो मैंने 3 डिफरेंट अलग अलग यूज़ केस थे, लेकिन जो एक यूज़ केस दिया था वो यही था। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको फंडामेंटली इस कॉन्टेक्स्ट को समझना है, सन फार्मा के कॉन्टेक्स्ट को। सिर्फ एनएसई से नहीं, moneycontrol.com से भी आप डेटा उठाओ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी डेटा उठाओ, कुछ आपको रिसर्च रिपोर्ट मिल जाए, कुछ आपको कोई ऐसी न्यूज़ की वेबसाइट मिल जाए जहाँ पे ये पता लगाओ कि सन फार्मा ने यूएस में कोई नई दवाई का, एक नया ड्रग या सॉल्ट के लिए पैटेंट फाइल कर दिए। अगर वो यूएस एफडीए वाले अप्रूव कर देते हैं, फिर तो सडनली स्टॉक बढ़ जाएगा, क्योंकि एक नया ड्रग मार्केट में ला पाएंगे। ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा स्टॉक है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ। हम्म। अ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एंड टू एंड पूरा मुझे यूज केस सॉल्व करके अभी दो, कोई नहीं। अगर आप सिर्फ कॉन्टेक्स्ट भी बिल्ड कर गई, मुझे, मेरा सबसे बड़ा पर्पस पता है क्या सॉल्व होगा, कि यंशिका को एक कंप्लीटली नया सब्जेक्ट समझ आएगा। एटलीस्ट स्टार्ट तो होगा, राइट? एटलीस्ट वो कल को ये नहीं बोल पाएगी यार मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं करना चाहती। इंस्टेड वो एक ऐसी इंसान बनेगी जो कहेगी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे पास कॉन्टेक्स्ट आ जाए, मुझे एआई का इस्तेमाल करना आता है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे स्टॉक मार्केट तो क्या, तुम रेलवेज में कोई ट्रेन डिले हो गई, क्यों हो गई, मैं वो भी पता कर सकती हूँ, राइट? आई यस वॉन्ट यू टू सर। बी लाइक दिस। तो आप, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, अब आप क्या करना, आप चाहे स्प्रिंग बेस का यूज करो, आप चाहे क्लॉड का यूज करो, आइडियली स्प्रिंग बेस या क्लॉड। जब भी डेटा ड्रिवन ऑपरेशंस होते हैं, मुझे लगता है क्लॉड इज द बेस्ट, ऐसा मेरा मानना है। आप जेमिनाई भी यूज कर सकते हो, बट मैंने पर्सनली क्लॉड यूज किया है एंड इट इज ब्यूटिफुल विद डेटा। आप एक पूरा कॉन्टेक्स्ट फोल्डर सेट करो, जिसमें आप ये सोचने की और समझने की कोशिश करो कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, और फिर स्पेसिफिकली जो मैंने एक स्टॉक की बात करी, आप उसको समझो, और बार बार एआई से चैट करो कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं 5 लाख रुपए से ऊपर का रिस्क नहीं ले सकती, क्या मुझे, और मुझे 10% रिटर्न जनरेट करना है, क्या मैं ये कर सकती हूँ? इज इट पॉसिबल? इमेजिन यंशिका, जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ ना ये स्क्रीन पे, पता है बड़े बड़े बैंक्स में और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स में जो सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, वो यही करते हैं, एग्जैक्टली यही करते हैं। मतलब आज वहाँ पे 15-20 लाख मैक्सिम, आई थिंक बहुत खिंच गया तो 25 लाख की सैलरी होती होगी, बट आइडियली उससे कमी होती होगी। 15-20 लाख रुपए की सैलरी का एक इंसान जो कर रहे हैं, वो अगले 3 महीने में आप भी कर लोगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एआई की दुनिया में लोग कहते हैं जॉब लॉसेस हो रहे हैं, वो पता है क्यों हो रहे हैं? देखो सोचो, अगर आज यंशिका अपने आप को ट्रेन करके इतना आगे बढ़ जाए, तो मैं फिर 15-20 लाख रुपए का इंसान क्यों हायर करूंगा? फिर मैं यंशिका को हायर करूंगा। मैं यंशिका को बोलूंगा यार, वन, यू 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 आर यंग, यू आर अ फ्रेशर, बट मैं ये नहीं कहूंगा आप फ्रेशर हो इसलिए आपको कम सैलरी दे रहा हूं। मैं बोलूंगा आपको एआई आता है, यू डिजर्व दैट सैलरी, आप लो मुझसे 15 लाख। और इसलिए अब एआई के जमाने में क्या हो रहा है, जिसके पास स्किल है ना, वो लीप ले रहे हैं, लंबी जंप ले रहे हैं। वो फिर छोटा ऐसे नहीं कि पहले 5 लाख फिर 10 लाख की सैलरी, फिर नहीं नहीं नहीं, वो सीधा ही बॉस लेवल पे आ रहा है कि यार मुझे मुझे पता है अब मुझे करना क्या है। करेक्ट? समझ आई आपको ये वाली बात? यस सर, मेरे को अच्छे से समझ आ गई, मेरे को और क्लियर हो गया कि अब मेरे को क्या क्या करना है। एग्जैक्टली exactly. तो अब आप बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी, चाहे अपने पेरेंट्स को चाहे किसी को भी, ये मत कहना कि मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। हैव इंटरेस्ट इन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। यू नो, आइसक्रीम्स कैसे बनती हैं, धरती गोल क्यों है, दिल्ली में इतनी गर्मी क्यों है, एल नीनो आ गया है तो फिर उससे क्या हो रहा है, जस्ट जस्ट हैव इंटरेस्ट विद एवरीथिंग। मैं भी यही करता हूँ। मैंने अपने फोल्डर्स बनाए हुए हैं स्प्रिंग बेस में, जहाँ पे मैं अपनी पर्सनल पढ़ाई करता हूँ। यू नो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल, राइट, लेकिन समझने की कोशिश करता हूँ, और कैसे करता हूँ आपको वो भी दिखाता हूँ अभी। जैसे मान लेते हैं आपने कोई पॉडकास्ट देखा, कोई भी पॉडकास्ट देखा आपने, जो आपको लंबा 2 घंटे का पॉडकास्ट है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा पॉडकास्ट है और बड़ी अच्छी रिसर्च रिपोर्ट कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आपको मिल गई, एक फोल्डर में डालो, स्प्रिंग बेस में या फिर क्लाउड वगैरह में, जहाँ पे भी, और उसको बोलो कि मुझे इसकी समरी बना के दे। फिर उससे सवाल करो, वही जो QDPR अभी आपने बोला। हाँ, अगर आप करोगे, chances are extremely high that you will start understanding about various problems and solutions.
और अगर ऐसा हुआ तो यंशिका, आप आप ना एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो एक हाईली नॉलेजेबल इंसान होगी, जो किसी भी टॉपिक पर एक एक डिटेल्ड डेप्थ बिल्ड करने की हिम्मत रखती होंगी, और यंशिका को पता होगा कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। आप कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे। ठीक है? तो अब ये होमवर्क दोबारा करना। अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो, सेंड मी एन ईमेल, you know it. All right, cool. By the way, this has been one of my best ever conversations. आप, you are a brilliant 11th standard kid, and I can tell you, मैं वैसे बहुत सारे 11th क्लास के बच्चों को नहीं जानता, बट एक लार्जर assumption ले रहा हूँ, आप इस देश के क्लास 11th और 12th मिला के शायद टॉप 2% लोगों में होंगे, फॉर श्योर, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन यहाँ से खुश नहीं थैंक यू होना, सर। यहाँ से खुश नहीं होना। आपको टॉप 1% में भी नहीं, आपको टॉप 0.1% में पहुंचना है। अगर कैपेबिलिटी है ना यांशिका, कभी भी मीडियोक्रिटी से खुश मत हो जाना कि यार टॉप 2% में तो आ गई, छक्का मार दिया मैंने तो, राइट? नहीं, कैपेबिलिटी अगर आप में है 0.1% में पहुंचने की, तो देन रीच द 0.1%। क्योंकि जिंदगी हमेशा हायरार्की से ही चलेगी, है ना? कोई 0.1% में भी होगा, कोई 0.01 में भी होगा, कोई फिर 1% में, 2% में, 3% में, 4% में। आई थिंक आप में वो ताकत है। बस अपना टाइम वेस्ट मत करना। डोंट लीव रील शॉर्ट्स कंप्लीटली, और एआई का यूज़ करके डीपली अपनी एजुकेशन में और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और तीसरी जो मैंने आपको चीज़ बोली थी, विच इज़ कि आप महीने में सिर्फ 3 घंटे दो इस देश को पढ़ाने में, चाहे ऑफलाइन गरीबों को या कैसे भी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यंशिका, बिफोर वी लीव एंड रन विद आवर डे। तो अब मैं बाय द वे आप सब लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा, और यंशिका को भी, विच इज़ कि ये जो इस समय हमारी मीटिंग चल रही है, यंशिका और मेरी ये जो मीटिंग चल रही है, दिस दिस ऑफ कोर्स इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। ये हमारा स्प्रिंग बेस का जो एआई एजेंट है वो सुनता जा रहा है। अब पता है क्या होगा? जैसे ही मैं ये मीटिंग ख़त्म करूँगा ना, मैंने यहाँ पे एक एजेंट सेट किया हुआ है। ये एजेंट ऑटोमेटिकली जिस ईमेल आईडी से यंशिका इस समय लॉग्ड इन है और जिस ईमेल आईडी से मैं लॉग्ड इन हूँ, जैसे ये मीटिंग खत्म होगी उसके करीब 10 मिनट के अंदर अंदर ये एजेंट ऑटोमेटिकली हमें, जो मैंने अभी 3 पॉइंट्स बोले यंशिका को, वो इनको होमवर्क के फॉर्म में दे देंगे। और पता है क्या होगा? आज से 3 साल बाद या 5 साल बाद शायद मुझे ये मीटिंग याद ना हो। मतलब शायद हो सकता है यंशिका को भी याद ना हो कि मैंने पारितोष सर से क्या बात करी थी, मुझे भी शायद याद नहीं होगा, लेकिन हमारे एजेंट को याद होगा, एआई एजेंट को। तो सोचिए, एज अ टीचर, अगर मैं ऐसे हर हफ्ते यंशिका का एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना शुरू कर दूं अपने साथ, या हर महीने कर दूं, तो मुझे एज अ टीचर पता होगा कि ये स्टूडेंट ग्रो कैसे कर रही हैं। पेरेंट्स भी ये काम कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स भी एआई का यूज़ करें तो अपने बच्चों को एक्चुअली ग्रो होते होते ट्रैक कर सकते हैं एआई का यूज़ करके। और यही मैं करूँगा। आप लोग जब देखेंगे, जब मैं जब फाइनल वीडियो पोस्ट करूँगा, आई विल शो यू कि कैसे हमारे एजेंट ने एक्चुअली ईमेल भी भेजा। यंशिका, देखो, मैंने तो बहुत कुछ शेयर किया, आपने बहुत कुछ शेयर किया, लेकिन मैं चाहता हूँ जाने से पहले आप बहुत सिंसेरिटी के साथ, सिर्फ क्लास 11 के लोगों के लिए नहीं, हर यूथ के लिए जो आज इस देश का सुपर कंफ्यूज्ड है, इफ़ यू वांट टू रियली से समथिंग टू देम विद ऑल योर हार्ट, क्या हो सकता है? सर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि स्किल पे फोकस करना है, ना कि मार्क्स पे। मार्क्स पे फोकस करने से अब कुछ नहीं बचेगा। स्किल पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। और आगे फ्यूचर में एआई को जो लोग बेफालतू में बोल रहे हैं कि एआई जॉब खा रहा है, पर अगर हम स्किल पे फोकस करेंगे तो हम उसी एआई को हम ट्रेन कर सकते हैं, हम उसी को हम सिखाएँगे, हम हमारी जॉब सिक्योर रहेगी बल्कि स्किल से। तो हमें स्किल पे फोकस करना चाहिए, ना कि मार्क्स पे। तो मेरा यही है बस। इंटरेस्टिंग। यंशिका, एक एक ऑनेस्ट मुझे थॉट बताना। आप, आई एम श्योर मोबाइल फ़ोन सारे यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को कभी ऐसे चेक करते हो कि आप कितना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हो? सर मेरे फ़ोन में वो सिस्टम ही नहीं है। वाह! ये हुए ना पेरेंट्स, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, गुड, 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 गुड। मैं ऑनेस्टली आपको एक एक बात कहना चाहता हूँ एज एन एल्डर।
ट्रस्ट मी, इस दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैंसर्स ऑफ द वर्ल्ड इज सोशल मीडिया। आपके दिमाग को ये कब खत्म कर देगा आपको पता भी नहीं लगेगा, कंप्लीटली खत्म कर देगा। मतलब आप एक ऐसे फालतू इंसान बन जाओगे रील शॉट देखते देखते कि आपको समझ भी नहीं आएगा आपके साथ कुछ हो क्यों नहीं रहा। और मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, आज मेरी वीडियोस करोड़ों लोग देखते हैं भारत देश में, भारत से बाहर। आज हमारे एआई फाउंडेशन कोर्स में 11 देशों से स्टूडेंट्स हैं। एंड आई टेल देम कि आप जितनी रील शॉट देखते जा रहे हो आपका दिमाग कंप्लीटली खत्म होता जा रहा है। तो अगर आप मेरी एक बात मानो, आपको पता है मैं बिल्कुल रील शॉट नहीं देखता। मैं सिर्फ फेसबुक पे आता हूँ, यूट्यूब पे आता हूँ, अपना वीडियो डालता हूँ और मैं निकल जाता हूँ। दैट्स ऑल। अगर आप मेरी एक बात मानो हमेशा एक एल्डर की तरह, नेवर फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ, क्योंकि आप कल को कॉलेज में जाओगे, आपके फ्रेंड्स होंगे हर प्रकार के। नेवर फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ सोशल मीडिया। इनफैक्ट कोशिश ये करना कि आप ऐसे बड़े ब्रेक थ्रूज क्रिएट करो जो आपके परिवार में आज तक किसी ने नहीं किए। जैसे मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ, मेरी मेरी एक कज़न बहन है, उनकी बेटी का अभी अभी येल यूनिवर्सिटी, येल इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, यूएस में है येल, तो येल में सिलेक्शन हुआ है। एंड आई एम जस्ट सो प्राउड, इट इज़ फिनोमिनल, राइट। प्राउड इसलिए नहीं क्योंकि यूएस में है, मुझे वो यूएस इंडिया का कंपैरिजन नहीं करना, लेकिन येल यूनिवर्सिटी ना, येल में जाते ही आप दुनिया के टॉप 1% हो जाते हो। इट्स लाइक दैट, क्योंकि हर एक को वो एडमिशन देंगे ही नहीं। सो मैं चाहता हूं कि आप उस रास्ते जाओ, बी अमंग्स, चाहे आईएएस बनो बट बी अमंग्स द टॉप 1%। डू गुड। एक ही लाइफ है, इस लाइफ में ना, और हमारे देश में हम टाइम वेस्ट करने में चैंपियंस हैं। ट्रस्ट मी, मैं अपनी फैमिली में भी एक बात कहता हूँ, स्टे अवे फ्रॉम, या पॉजिटिवली बताता हूँ आपको, सही संगत रखना, अच्छे दोस्त रखना, कम लोग रखो अपने आसपास। आपको किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्या आप अच्छे दिख रहे हो नहीं दिख रहे, क्या आप अच्छा बोल रहे हो नहीं, किसी को नहीं। जिस दिन आप कुछ अच्छा कर जाओगे लाइफ में, लोग अपने आप ही प्रूव कर देंगे सब कुछ। दुनिया बोलने वाली बहुत है, राइट। सो डोंट डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ शोइंग ऑफ। नेवर डू दैट। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है इसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, राइट। ग्रेट। जब भी आपको मुझसे कोई सपोर्ट चाहिए हो, आई एम ऑलवेज देयर ऑन ईमेल। एंड जल्दी हम अपना एआई फाउंडेशन कोर्स का एक दिल्ली में इवेंट भी करेंगे, आई विल इनवाइट यू देयर। थैंक यू सर।